नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर और आपसे कहा था कि वो अपनी अंतिम क्लास होगी। पिछली क्लास में ये चर्चा की थी, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम उस क्लास को नियमित नहीं कर पाए, बीच में छोड़ना पड़ा। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आपको कंटिन्यू करवा देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अपना यहाँ चल रहा था, मतलब हमने ये 3 उदाहरण देख लिए थे और यहाँ से देखना बाकी था। यानी कि फेफड़ों को रिक्त करने वाला या खाली करने वाला या निर्मल करने वाला क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चल रहा है। और बुरी वस्तु की आदत क्या कहलाता है? एक शब्द में लत। लोभी स्वभाव वाला क्या कहलाता है? लुब्धक, लुब्ध या लोभी कहलाता है। और लोभी चंचल आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? लोलाक्षिका। क्या कहते हैं? लोलाक्षिका कहते हैं। और पाने की इच्छा क्या कहलाता है? लिप्सा। क्या कहलाता है? एक शब्द में लिप्सा कहलाता है। जो लकड़ी काटकर जीविका अर्जन करता है उसे एक शब्द में बोलते हैं लकड़ारा। और जिसका कोई इलाज ना हो, ला इलाज। क्या होता है? ला इलाज। जिसका वंश लुप्त हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? लुप्त वंश। जो विचार लिख लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? लिपिबद्ध। और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जो चाटने योग्य हो उसे लेह कहते हैं। और आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाले को क्या कहते हैं? लेखाकार या लेखापाल कहते हैं। वह मनुष्य जो इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को नहीं मानता हो उसको लोकायत कहते हैं। और लंबे पेट वाले को क्या कहते हैं? लंबोदर। लंबोदर पर्यायवाची किसका है? तो ये गणेश जी का पर्यायवाची है। किसका है? गणेश का पर्यायवाची है विद्यार्थियों, लंबोदर। आपने सुना ही होगा। और बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? लोरी। क्या बोलते हैं? लोरी। आगे देखें विद्यार्थियों, वह प्रक्रिया नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो उसको क्या कहते हैं? लक्षिता। पुत्र प्रदान करने वाली एक जड़ी है उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मणा। और चिन्ह या लक्षण वाला क्या कहलाता है? लक्षणी। और आम का पेड़ या संपन्न व्यक्ति या लक्ष्मी का जो पति है उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मीश। शब्द की लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ क्या है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। और लग्न का स्वामी ग्रह क्या कहलाता है? लग्नेश। और किसी कार्य को करने का शुभ मुहूर्त या राशि विशेष के उदय काल का जो दिन का अंश होता है उसको क्या बोलते हैं? लग्न कहते हैं। और सिद्धि जिसके प्रभाव से सिद्ध पुरुष कहते हैं छोटा हल्का हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? लघिमा। क्या बोलते हैं? लघु से बनता है वैसे लघिमा शब्द से बोलते हैं। उपमा अलंकार का एक उपभेद या जहां उपमेय उपमान में से सादृश्य दिखाने के लिए ईर्ष्या, निराधार, बराबरी आदि के सूचक पद रखे जाए उसको क्या बोलते हैं? ललितोपमा कहते हैं। और बच्चों को सुलाने के लिए ये तो हो गया। बचपन और यौवन के मध्य की जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? वय संधि। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसको कहते हैं विदुर। विदुर। क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। और वह महिला जिसका पति मर गया है उसको कहते हैं विधवा। और विधवा और विदुर एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। विधवा होता है इसका विलोम। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत हो जाता है। और जिसके हाथ में वज्र हो उसको क्या कहते हैं? वज्र पाणी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात होता है। मुकदमा दायर करने वाला क्या कहलाता है? वादी। और भाषण देने में चतुर है उसको बोलते हैं वाग्मी। और जिसका वर्णन करना संभव न हो, वर्णनातीत। और बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था उसको क्या बोलते हैं? वातानुकूल। क्या बोलते हैं? वातानुकूल बोलते हैं। आगे देखते हैं, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया है उसको कहते हैं वागदत्ता। और वागदत्ता तो विद्यार्थियों जिस कन्या की सगाई की गई है उसको वागदत्ता कहते हैं। और ये कह सकते हैं जो सगाई की जो रस्म होती है उसको वागदान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वागदान। पूजा करने योग्य, पूज्य या वंदितव्य। वह स्त्री या गाय जिसके बच्चा न होता हो उसको वंद्या या वंद्या कहते हैं। अभिनेता की पोशाक को क्या कहते हैं? वर्णक। और ब्यौरेवार कुछ कहना या प्रशंसा या गुण कथन करना उसको क्या कहते हैं? वर्णना या गुण कथन कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? वर्णनातीत। और चित्रण या वर्णन करने के जो योग्य होता है उसको वर्णनीय। और बल खाया हुआ या बलयुक्त उसको क्या कहते हैं? वलित। और मंत्रादि द्वारा वश में किया हुआ उसको क्या बोलते हैं? वशीकृत। और सरसों के फूल सा हल्का सा पीला रंग उसको क्या बोलते हैं? बसंती। और ऋतुओं में से एक जो चैत्र वैशाख में आती है
उसको क्या बोलते हैं? वसंत ऋतु। क्या बोलते हैं? वसंत बोलते हैं। और धारण करने योग्य, पहनने योग्य, उसको क्या बोलते हैं? वसितव्य। वह व्यक्ति जिसकी वसीयत की गई हो या जिसके नाम वसीयतनामा लिखा गया हो उसको कहते हैं वसी। और वह पदार्थ जिसकी स्थिति सत्ता हो, वस्तु। और पृथ्वी के चतुर्थी स्थिति वायु को क्या कहते हैं? वातावरण। और बाईं ओर को घुमा हुआ वामावर्त। और सुंदर उरु, उरु का मतलब होता है जांग, जांगों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वामोरु। सुंदर जांगों वाली स्त्री का क्या कहते हैं? एक शब्द में वामोरु। और पश्चिमोत्तर दिशा को क्या कहते हैं? वायव्या। और पश्चिमोत्तर कोण या वायु संबंधी कोण क्या कहलाता है? वायव्य कोण कहलाता है। और वर्ण करने योग्य वर्णीय। और द्रव का वाष्प रूप में परिणत होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और विकार वाला या परिवर्तनशील को क्या कहते हैं? विकारी। और केंद्र में प्रस्थापित सत्ता उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। और दाम लेकर कोई चीज बेचना क्या कहलाता है? विक्रय। और बेचने वाला क्या कहलाता है? विक्रेता। और बेचने की कला में जो चतुर होता है उसको कहते हैं विक्रियक। और वह स्त्री जिसका पति मर गया, विधवा, ये मैंने बता ही दिया था आपको। बिजली की चमक या उसकी रेखा क्या कहलाता है? विद्याम। और हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया हुआ कार्य या उपद्रव क्या कहलाता है? विद्रोह। जो व्यर्थ की बातें बहुत करता है उसको कहते हैं वाचाल। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या को क्या बोलते हैं? वार्तिक। और एक से अधिक बातों में से कोई एक को कहते हैं विकल्प। जो जल रहित हो उसको कहते हैं विजल। और भिन्न जाति या वर्ग का होता है उसको बोलते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं उसे? विजातीय कहते हैं। आगे देखिए, विजय की कामना क्या कहलाता है? विजिगीषा। और विजय का इच्छुक विजिगीषु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों शब्द। इच्छा वाला तो क्या कहलाता है? विजिगीषा। और जो इच्छुक है उसको कहते हैं विजिगीषु। और जीतने योग्य विजय कहलाता है। और जिस पर विजय प्राप्त कर ली है उसे विजित। और जिसकी नकल उतारी गई हो उसको कहते हैं विडंबित। और कार्य का आयोजन को कहते हैं विधान। और व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता है? विधानक। और जो विधि के अनुकूल या अनुरूप हो उसे कहते हैं विधिक। व्यर्थ का विवाद या कासुनी या तर्क के विपरीत जो कथन होता है उसको वितंडा कहते हैं। जिसमें कुछ तथ्य न हो उसको क्या कहते हैं? वितथ्य कहते हैं। और जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसको कहते हैं वितनु। क्या कहते हैं? वितनु कहते हैं। बात करें विधि की दृष्टि से उपयुक्त या ठीक है उसको क्या कहते हैं? विधि संगत कहते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसको विधि सम्मत कहा गया है। किसी विधान, अधिनियम आदि का वह प्रारूप जो पारित होने के लिए लोकसभा या विधानसभा आदि में रखा जाता है तो विधेयक कहते हैं। इसी प्रकार विधि की दृष्टि से जिसमें कोई त्रुटि न हो तो क्या कहते हैं? विद्यानुकूल। और जो चिरस्थायी न हो या नष्ट होने वाला है उसको क्या कहते हैं? विनश्वर। और नीचे गिरा हुआ क्या कहलाता है? विनिपतित। और जो मुंदा हुआ हो या बंद हो गया हो उसको विनिमिलिन कहते हैं। पलकों का गिरना या पलक मारना क्या कहलाता है? विनिमेश या विनिमेषण। और जिसका आहार संयत हो उसको कहते हैं विनियत हार। और वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदि के प्रबंध या नियंत्रण के लिए विशेष निश्चय के अनुसार बनाया गया हो उसको कहते हैं विनियमन। क्या कहते हैं? विनियम कहते हैं। आगे देखिए, नियुक्त करने वाला क्या कहलाता है? विनियोक्ता या नियोक्ता। निश्चित रूप से कोई बात कहना या निर्देश करना क्या कहलाता है? विनिर्देश। गलत है जो रास्ता, विपथ। क्या कहलाता है? विपथ। बिना पत्तों का वृक्ष, विपर्णक। और किसी शब्द का बिल्कुल विरोधी अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विपर्याय कहलाता है। समय का एक बहुत छोटा मान, पल का 60वां भाग क्या कहलाता है? विफल। संकेत स्थल में प्रिय के न मिलने से दुखी नायिका को क्या कहते हैं? प्रलब्धा कहते हैं। प्रदेश में रहने वाला क्या कहलाता है? विप्रोसित। और जिसके कोई संबंधी ना हो उसको कहते हैं विबंधु। क्या कहते हैं? विबंधु कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, मुक्त किया हुआ क्या कहलाता है? विमुक्त। और जड़ से उखाड़ा हुआ क्या कहलाता है? विमूल। और मूलोच्छेदन करना क्या कहलाता है? विमूलन। और मुक्त करने वाला क्या कहलाता है? विमोक्ता या विमोक्त, विमोचक कहलाता है। रंग उड़ाने का जो कार्य या गुण है उसको विरंजन कहते हैं। और धूल रहित को क्या कहते हैं? विरजा। और यशस्वी कार्यों का वर्णन या कीर्ति या गाथा को क्या कहते हैं? विरुद्ध कहते हैं। और व्यक्त करने वाला क्या कहलाता है? विवक्ता या व्याख्याता कहलाता है। कहने या व्यक्त करने की जो इच्छा है उसको विवक्षा कहते हैं। और किसी घटना या विषय का जो क्रमबद्ध विवरण है उसको एक शब्द में बोलते हैं विवरणिका। क्या बोलते हैं? विवरणिका बोलते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, बड़ी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं?
विशालाक्षी कहते हैं, वह विशिष्ट अधिकार जिस पर सिद्धांत किसी तरह का प्रतिबंध न हो, विशिष्टाधिकार, और जिस पर विश्वास न किया जा सके विश्वासघाती कहलाता है। और जो विश्वास करने योग्य है उसको विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। जो विश्व का हित चाहता है विश्व हितैषी। और वेदों के सहायक ग्रंथ या वेदों के अंग को क्या कहते हैं, वेदांग। सब देवों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, वैष्णुदेव। और किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है वो एक शब्द में क्या बोलते हैं, वैयाकरण कहते हैं। ये कई बार मैं इस शब्द को लिखा चुका हूं आपको, वैयाकरण। और जो विज्ञान का ज्ञाता होता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। जो व्याख्या करता है उसको व्याख्याता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्याता कहते हैं। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, वैष्णव। और नष्ट किए जाने या होने के योग्य होता है तो विनश्चय। और जिसे वर्तिका मिलती है उसे वर्तिका ग्राही। और वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है उसे कहते हैं वेतन। और वह पुरुष जिसकी पत्नी के साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं, विपत्निक। क्या कहते हैं, विपत्निक कहते हैं एक शब्द में। और जो वचन से परे हो, वचनातीत। और जो बिल्कुल बहरा हो, वज्र बधिर कहते हैं विद्यार्थियों। जिसका कोई अंग विशेष हो विद्यार्थियों उसको क्या कहते हैं, विकलांग। जो वेद जानता हो, वेदज्ञ। जो यान वायु में चलता है उसको वायुयान कहते हैं। जो विषय विचार में आ सकता है उसको विचार गम्य। और जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी। और जो कोई सामान ले जाता है उसे कहते हैं वाहक। क्या कहते हैं उसे, वाहक कह रहे हैं विद्यार्थियों। अगर आगे बात करें हम, और भी बहुत सारे उदाहरण, किसी कार्य में लीन व्यापृत कहलाता है। तल्लीन भी शब्द आता है इसके लिए। जो विषयासक्त हो या किसी बुरी चीज का आदि हो उसको कहते हैं व्यसनी। और विधि या व्यवस्था बनाने वाला क्या कहलाता है, व्यवस्थापक। क्या कहलाता है, व्यवस्थापक कहलाता है। और अनुचित यौन संबंध रखने वाला या वाली क्या कहलाती है, व्यभिचारी। और अगर महिला के लिए आता है, अगर आप वाली शब्द यूज ले रहे हैं तो व्यभिचारिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यभिचारिणी। और व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत या व्यष्टि होता है। जो शंका योग्य हो उसको शंकनीय कहते हैं। और 100 की संख्या से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, शतक। और चांदनी रात को क्या कहते हैं, सरवरी। और 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, शताब्दी। क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। आगे देखें विद्यार्थियों, तो शत्रु का नाश करने वाला क्या कहलाता है, शत्रुघ्न। और शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय। और वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शमशान। 100 में से 100 का तात्पर्य है 100%। जहाँ शब्द उच्चरित होता है वहीं पर बाण चलाने वाला को क्या कहते हैं, शब्द वेदी। और जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता उसे शब्दातीत कहते हैं। और शयन यानी सोने का जो आगार या कमरा है उसके लिए शब्द आता है शयनागार। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो, शशिधर। और जो शक्ति का उपासक हो उसे बोलते हैं शाक्त। और जो अन्न और सारा सब्जी खाता हो क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, शाकाहारी। मतलब जो अन्न और साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। सदैव रहने वाले को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, शाश्वत। और मनोयोग पूर्वक बिना त्रुटि के 100 अथवा बहुत से कामों को एक साथ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, शतावधान। क्या कहलाता है, शतावधान। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे धीरे चलने वाला क्या कहलाता है, सनेशर। सनेशर। और विभिन्न रंगों वाला या कई रंगों से अंकित है उसको कहते हैं सबल। राजाओं का राजा क्या कहलाता है, शहंशाह। और शरत काल में उत्पन्न जो है उसको सारद कहते हैं। शासन करने वाला क्या कहलाता है, शासक। और बादशाह का पुत्र क्या कहलाता है, शहजादा। जो शासन में या शासन के भीतर होता है उसे शासना अंतर्गत कहते हैं या शासनाधीन कहते हैं। वह शब्द या वाक्य जो अनिष्ट कामना से कहा गया हो उसको कहते हैं शाप या अभिशाप कहते हैं विद्यार्थियों। और शासन या नियंत्रण के योग्य जो होता है उसे शासनीय। जो शास्त्र को जानता है उसे शास्त्रज्ञ, शास्त्रविद या शास्त्र विद्य कहता है विद्यार्थियों। और शास्त्र संबंधी या शास्त्र सम्मत के लिए एक शब्द आता है शास्त्रीय। क्या आता है, शास्त्रीय शब्द आता है। आगे देखिएगा, शास्त्र के द्वारा जो कथित है उसको कहते हैं शास्त्रोक्त। और सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य कहलाता है। और शहादत देने वाला शहीद कहलाता है। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। और जिसके हाथ में शूल है, जिसके हाथ में शूल है उसे कहते हैं शूल पाणी। अब शूल, त्रिशूल देखिए विद्यार्थियों, किसके हाथ में,
एक तो है शिव भगवान के हाथ में है, तो शिव भगवान के लिए भी शिव पाणी शब्द यूज ले सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, शुभ चाहने वाला से बोलते हैं शुभेच्छु, और शिला पर खुदा लेख, शिला लेख कहलाता है। जो शिक्षा प्रदान करता है या शिक्षा देता है, शिक्षक कहलाता है। और जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। शिव में अ प्रत्यय जोड़ा जब जाके शैव बना। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित अवस्था को क्या कहते हैं? शैशव अवस्था कहते हैं। आगे देखिए, विशेष शासकीय पक्ष जिसमें विषय का उज्जवल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है उसे श्वेत पत्र कहते हैं। और जिसके नख धूप के समान हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। रावण की बहन का नाम भी शूर्पणखा था, और इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी है विद्यार्थियों? इसमें व्यंजन संधि। कैसे इसका टुकड़ा होगा? इसका टुकड़ा होगा शूर्प धन नखा। न का न जो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है। और जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणीय श्रव्य कहते हैं। सुना हुआ को श्रुत कहते हैं। जो प्रभावहीन या निस्तेज हो उसे श्रीहीन या श्रीहत कहते हैं। जो सुनने में कटु हो उसे श्रुति कटु कहा जाता है। और कर्म से लगाना या सजाना श्रेणीकरण कहलाता है। जो सुनने में मधुर हो उसे श्रुति मधुर कहते हैं। और 6 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? षटक। और 6 कोनों वाला क्या कहलाता है? षटकोण। और 6 महीने पर होने वाला क्या कहलाता है? शाण मासिक। क्या कहलाता है? शाण मासिक कहलाता है। आगे देखिएगा, 6 पैरों वाला उसको कहते हैं षटपद या षटचरण या भौरा कहते हैं। संगीत के 6 राग को क्या कहते हैं? षटराग या फिर षडराग। वर्ष की जो 6 ऋतुएं हैं उनको षड ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? षड ऋतु। और 6 मुख वाला षडमुख या षडानन कहलाता है विद्यार्थियों। और किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्रवाई को क्या कहते हैं? षड्यंत्र। और 16 वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं? षोडशी। और कष्ट में पड़ा हुआ संकटापन या संकटग्रस्त 2 या 2 से अधिक तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे संकर कहते हैं। अच्छे विषयों को चुनकर एकत्र करना संकलन कहलाता है। और कोई कृत्य करने की जो प्रतिज्ञा है उसको क्या कहते हैं? संकल्प। और जिसका निश्चय या विचार या कल्पना की गई हो उसको संकल्पित कहते हैं। और इशारा किया हुआ को क्या कहते हैं? संकेतित कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतित कहते हैं। इस प्रकार एक स्थिति अवस्था से दूसरी में प्रवेश करना क्या कहलाता है? संक्रमण। और एक से दूसरे में संक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? संक्रामक। किसी कथा विषय आदि को संक्षिप्त करने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। और सखा भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? सख्यानुराग। और साथ रहने वाली को क्या कहते हैं? संगिनी। और संदेश लाने वाला क्या कहलाता है? संदेश वाहक। और इसी प्रकार पथरीला प्रदेश को क्या कहते हैं? संगीस्तान। और जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं। संग्रह किया हुआ संग्रहित कहलाता है। और संग्रह या संकलित या ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं संग्रहण या संचयन कहते हैं विद्यार्थियों। और ग्रहण या संग्रहण करने जो योग्य होता है उसको संग्रहणीय या संग्रहम में कहते हैं। और वह स्थान जहाँ विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उसे कहते हैं हम संग्रहालय। क्या कहते हैं? संग्रहालय, म्यूजियम कहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य से एक साथ रहने वाला क्या कहलाता है? संघ। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संघ कहलाता है। इसी प्रकार देखिए, कार्य विशेष के लिए एक साथ जुड़ना क्या कहलाता है? संगठन। मृतक को जीवित करने वाली एक कल्पित औषधि है, उसको क्या बोलते हैं? संजीवनी। संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा आपने। पुनर्जीवित किया हुआ क्या कहलाता है? समजीवित। और विवाह आदि में शाम को गाया जाने वाला जो गीत है उसको क्या बोलते हैं? संजवाती। और जिसमें संदेह हो या जो खतरे से खाली न हो उसे कहते हैं संदिग्ध। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। और भली भांति पोषित किया हुआ क्या कहलाता है? समपोषित। क्या कहलाता है? समपोषित कहलाता है। इसी प्रकार की संभावना हो संभावनीय। और एक साथ उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? संभूत। और बात कहने वाला या वार्तालाप करने वाला क्या कहलाता है? संभाषी। और अनुभव करने योग्य को क्या कहते हैं? संवेदनीय। और एक ही जाति या वर्ग का है उसको क्या बोलते हैं? सजाति या सहजातीय। और नमाज पढ़ने का जो आसन है उसको बोलते हैं सज्जादा। इंपोर्टेंट कर लेना, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है। सती होने का भाव सतीत्व क्या कहलाता है? सतीत्व कहलाता है। सत्व गुण से युक्त क्या कहते हैं? सतोगुणी। और सत्य के लिए आग्रह, एक शब्द क्या बनेगा? सत्याग्रह। और इसमें विद्यार्थियों जैसे अगर हम इसका टुकड़ा करते हैं, इसका टुकड़ा होता है सत्य धन आग्रह। क्या होता है? सत्य धन आग्रह होता है। और है दीर्घ संधि।
और हमेशा आनंद में रहने वाला सदानंद। और अच्छे चाल चलन वाले को क्या कहते हैं? सदाचारी। और आश्चर्य आदि के कारण उत्पन्न स्तब्धता या खलबली या सनसनाट को क्या कहते हैं? सनसनी। और जो अनादि या नित्य हो उसको कहते हैं सनातन। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको बोलते हैं सनाता। और त्याग करने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। और किसी विशेष प्रयोजन के लिए लोगों का जो मिलन होता है उसको बोलते हैं सम्मेलन। और युद्ध के उपयुक्त, समरोचित और समर्थन करने योग्य, समर्थनीय का हो जाता है। आगे बात करें, समर्पण करने वाले को क्या कहते हैं? समर्पक। क्या कहते हैं? समर्पक कहते हैं एक शब्द में। और इकट्ठा किया हुआ, समवेत। यज्ञ में जलाने की जो लकड़ी है उसको बोलते हैं समीदा या समीदी। और सम्यक रूप से देखने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक। और कई वस्तुओं का एक साथ होना समुच्चय कहलाता है। जो कई बातों में दक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? सर्वतोदक्ष। क्या बोलेंगे? सर्वतोदक्ष बोलेंगे। और संपूर्ण अंश या अवयव, इसके लिए क्या शब्द आता है? सर्वांग। जो किसी सभा का सदस्य हो उसे कहते हैं सभासद। और सब अंगों में से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सर्वांगीण। और जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सबका अंत करने वाला क्या कहलाता है? सर्वांतक। क्या कहलाता है? सर्वांतक कहलाता है। इसी प्रकार देखिए, जो सबका प्यारा हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। सब कुछ करने का अधिकार, सर्वाधिकार। और जिसे किसी मामले में सब कुछ करने का अधिकार हो उसे सर्वे सर्वा कहते हैं। जो सबसे ऊंचा या बड़ा होता है उसको सर्वोच्च कहते हैं। वह आंदोलन जो कभी लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था उसे कहते हैं सर्वोदय। क्या कहते हैं? सर्वोदय। सबका उपकार करने वाला, सर्वोपकारी। और जो अपने परिवार के साथ है उसे कहते हैं सहपरिवार। हर चीज को ढंग से और यथास्थान रखने का ढंग क्या कहलाता है? सलीका। हजार आंखों वाला सहस्राक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सहस्र मतलब हजार, अक्षी मतलब आंख, तो शब्द बनता है सहस्राक्ष। अक्षी का अक्ष हो जाता है संधि और समास में, देखा होगा आपने। हजार वर्षों की समाप्ति पर होने वाला जो कार्य है सब है उसको सहस्राब्दी कहते हैं। और जिसकी हजार भुजाएं हैं उसे सहस्र भाव कहा गया है। क्या कहा गया है? सहस्र भाव कहा गया है। और समान विषय का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? सहाध्याय कहलाता है। और सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहायक। और मंदिर में देव मूर्ति के समक्ष चौक पूरने जैसी की जाने वाली फूलों की जो सजावट है विद्यार्थियों उसको क्या कहते हैं? साजी कहते हैं। ये देव मूर्ति जिसका निश्चित आकार हो उसे कहते हैं साकार। और समय के विचार से उपयुक्त जो है उसे कहते हैं सामयिक। क्या कहते हैं? सामयिक कहते हैं साथियों। और सब देशों या कालों से संबंधित जो होता है उसे सार्वदेशिक कहा गया है। जो सारे संसार में व्याप्त है उसे सार्वलौकिक कहते हैं। और बालू का युक्त भूमि या बालू का युक्त जो तट है उसको कहते हैं सिकता। और जो आसानी से मिल जाता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? सुलभ। क्या बोलते हैं? सुलभ कहते हैं। और सुंदर हृदय वाले को क्या कहते हैं? सुहृद। और सुंदर आंखों वाली स्त्री के लिए शब्द आता है सुलोचना। क्या आता है? सुलोचना आता है। और पिता के घर में रहने वाली जो युवती है उसको सुवासिनी कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सुहागिन या सुहागिनी कहते हैं। सूर्य की उपासना करने वाला सूर्योपासक होता है। नदी, नाले, झरने आदि का जो उद्गम स्थान है उसे बोलते हैं हम सोता। क्या बोलते हैं? सोता कहते हैं। जिससे सव्य, सव्य मतलब बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सदा हुआ हो उसे सव्य साची कहते हैं। जो नाटक का सूत्र धारण करता है, धारण का मतलब संचालन से लिया गया है, करता है उसे क्या बोलते हैं? सूत्रधार। जो सरलता से बोध्य हो उसे सुबोध कहते हैं। जो आसानी से पचता हो उसे सुपाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपाच्य। और जो सब कुछ खाने वाला है उसे क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। समान उदर से जन्म लेने वाला। उदर का मतलब यहाँ किससे लिया गया? पेट से। किससे लिया गया? पेट से। तो सहोदर, भाई के लिए भी आता सहोदर। एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक। क्या कहते हैं इसको? समसामयिक कहते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में होने वाला जो सप्ताह संबंध है उसको कहते हैं साप्ताहिक। और समस्त भूमि या पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। इसी प्रकार साहित्य से संबंधित को क्या कहते हैं? साहित्यिक कहेंगे। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। और सतोगुण से युक्त को क्या कहते हैं? सात्विक। और सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? शावक। सुंदर हृदय वाला क्या कहलाता है? सुहृदय। और सुंदर गिरवा वाला क्या कहलाता है? सुग्रीव। क्या कहलाता है? सुग्रीव। इसमें सु उपसर्ग है। और स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। स्वेद का मतलब होता है पसीना। क्या होता है विद्यार्थियों? पसीना होता है। स्वेद का मतलब
है। और पसीने से जो जूं खटमल वगैरह ये होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको स्वेदज कहते हैं। जूं स्मरण करने योग्य, सॉरी, जो स्मरण करने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? स्मरणीय या स्मर्तव्य। आगे देखिए, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा है, वो सर्वदा कहलाता है। इसी प्रकार देखिए, जो स्त्री के वशीभूत के स्वभाव का हो उसे कहते हैं स्त्रीण, और जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं? स्वयंभू। केवल अपना हित चाहने वाला उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। जो स्वयं ही सिद्ध हो उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। स्वयं के ही बल पर निर्भर रहने वाला क्या कहता है? स्वावलंबी। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? स्वावलंबी कहलाता है। और स्वतंत्रता के बाद को कहते हैं स्वातंत्र्योत्तर, और जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य कहते हैं। और सहन करने की इच्छा सुषुप्सा। क्या कहलाता है? सुषुप्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ सवाल। इसी प्रकार मालिक का जो आज्ञाकारी होता है उसको स्वाभिभक्त कहते हैं। और जिसके अंदर सार बात हो, यानी कि सार वर्ग जो बातें हैं उसे कहते हैं सार गर्भित। जो मांस खाता है उसे सामिस या फिर मांसाहारी कहते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदा शिव कहते हैं। जो खाना सदा मुफ्त में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सदा वर्त कहते हैं। सुदर्शन को धारण करने वाला क्या कहलाता है? सुदर्शनधारी। और जो शरीर से स्थूल है उसे कहते हैं स्थूलकाय। क्या कहते हैं? स्थूलकाय कहते हैं। जो एक ही स्थान पर रहता है स्थावर। वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या कहलाता है? हकीकत। क्या कहलाता है? हकीकत कहलाता है। और 10 सौ को क्या कहते हैं? हजार। इसका सहारा नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं निराश्रय। क्या कहता है? निराश्रय कहते हैं विद्यार्थियों। हाथ का लिखा हुआ उसको क्या कहते हैं? हस्तलिखित। क्या कहते हैं? हस्तलिखित कहते हैं। आगे देखिए, जिस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हो उसे कहते हैं हस्ताक्षर हस्ताक्षरित। और इसी प्रकार दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। और दूसरों के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित। और किसी काम में हाथ की निपुणता क्या कहलाता है? हस्तकौशल। और हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक कहलाता है। और हृदय को आकृष्ट करने वाला हृदय ग्राही। और मिठाई बनाने और बेचने वाला क्या कहलाता है? हलवाई। क्या कहलाता है? हलवाई कहलाता है। और इसी प्रकार देखिए, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं हरावल। क्या कहते हैं? हरावल। और हवा में उड़ने या रहने वाला है उसको बोलते हैं हवाई। और हवन से संबंधित सामग्री को क्या कहते हैं? हव्य। और हंस के समान सुंदर या मंद गति से चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? हंसगामिनी कहते हैं। और भलाई की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं विद्यार्थियों। न टलने वाली घटना या अवश्यम भावी जो घटना है उसको कहते हैं होनार या अटल। को अपने हाथ में लिया गया हो उसे कहते हैं हस्तगत। क्या कहते हैं? हस्तगत कहते हैं। इस प्रकार साहित्य में नायिका की वह विनोदपूर्ण चेष्टा जिसमें वह नायक को अपने मिलने की इच्छा प्रकट करती है उसे कहते हैं हेला। और वह ज्योतिर्मय जिससे ब्रह्म और सृष्टि की रचना उत्पत्ति हुई हो उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। और जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसे कहते हैं हृदयंगम। और यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि को क्या कहते हैं? होमाग्नि। और जो दूसरे की हत्या करता है उसे कहते हैं हत्यारा। और दूसरों के हित की इच्छा को क्या कहते हैं? हितैषणा। क्या कहते हैं? हितैषणा कहते हैं। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए उसे कहते हैं हास्यास्पद। क्या कहते हैं? हास्यास्पद कहते हैं। और किसी व्यक्ति का शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र क्या कहलाता है? हलफनामा। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली जो चौकी है कहते हैं होदा। क्या कहते हैं? एक वो बैठने की जो चौकी रखी रहती है ना हाथी के ऊपर, तो क्या कहते हैं? होदा कहते हैं। और हाथी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जो लोहे का बना रहता है वो हुक्नुमा, उसको कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं उसे? अंकुश कहते हैं। तो होदा और अंकुश ये दोनों पता होना चाहिए आपको, इनसे कई बार सवाल बन चुके हैं। और मन को उत्पन्न उन्मत्त अथवा मुग्ध करने वाली है उसको हृदय यौनमादिनी कहते हैं विद्यार्थियों। हिंसा करने वाले को क्या कहते हैं? हिंसक। और मार्ग शीर्ष और पौष में पड़ने वाली एक ऋतु है उसे कहते हैं हेमंत ऋषु। हवन करने वाला क्या कहलाता है? होता। और हवन करने योग्य होतव्य। और कम ह्रास करने योग्य उसको कहते हैं ह्रासनीय। और किसी अच्छे कार्य में स्वयं को बलि कर देने वाले को क्या कहते हैं? हुतात्मा। क्या कहते हैं?
आत्मा कहते हैं विद्यार्थियों। इसी के साथ अब जाकर विद्यार्थियों ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने जो पैसेंस रखा, सारे वीडियोस देखे, उनके लिए बहुत